अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद पीएचपी माई एसक्यूएल और ये हमारे इस कोर्स का पार्ट 15 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन पीएचपी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया पीएचपी स्ट्रिंग और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। आपने अगर अभी तक ट्यूटोरियल ओशंस यानी मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। Increment or decrement operators. The PHP increment operators are used to increment a variable value. The PHP decrement operator are used to decrement a variables values. यानी PHP में increment operators का काम variables में मौजूद value को increase करना है, यानी उसमें increment लगाना है, बढ़ाना है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का काम PHP वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यू को घटाना है या यूं कह लीजिए कि कम करना है, कि जो करंट वैल्यू उसमें मौजूद है उस करंट वैल्यू से उसको डिक्रीज कर देना, कम कर देना, एक एक स्टेप उसमें कम करते जाना डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग फील्ड में प्रोग्रामिंग आप चाहे किसी भी नौयत की प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हों, चाहे आप सी पढ़ रहे हों, चाहे C++ पे काम करते हों, चाहे जावा आप देखते हों या और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर आप काम करते हैं तो आपका वास्ता इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से ज़रूर पड़ता है। अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आने वाली और जितनी भी लैंग्वेजेस जिन पर आप काम करेंगे, जिनको आप सीखेंगे, वहाँ पर ये ऑपरेटर्स आपके काम आएंगे और यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पीएचपी में इंक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या मुराद है और साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीएचपी में इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की जाती है तो पीएचपी में दो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट और सेकंड को कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। प्री इंक्रीमेंट के लिए हम साइन यूज करते हैं, डबल प्लस का साइन यूज करते हैं वेरिएबल के नेम से पहले, और पोस्ट इंक्रीमेंट में वेरिएबल के नेम के बाद हम इस्तेमाल करते हैं डबल प्लस का साइन। प्री इंक्रीमेंट क्या काम करता है? इंक्रीमेंट x बाय 1 यानी इजाफा करेगा x के अंदर 1 का और रिटर्न करेगा x, देन रिटर्न x, यानी पहले उसमें इजाफा करेगा और उसके बाद उसको रिटर्न करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले रिटर्न करता है, सेकंड स्टेप के ऊपर उसमें 1 का यानी 1 का इजाफा होता है। इसी तरह प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको बिल्कुल अगर आप पोस्ट और प्री को डिस्कस करें, इसी तरह आपके पास प्री इंक्रीमेंट के साथ साथ प्री डिक्रीमेंट भी आपको नजर आएगा, जहां पर आप देखेंगे कि पहले ये उसमें डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद वैल्यू रिटर्न करेगा। पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर पहले वैल्यू रिटर्न करेगा, बाद में उसमें डिक्रीमेंट यानी कमी करेगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और अब हम चलते हैं अपने ब्रैकेट की तरफ, जहां पर हम कोड लिखते हैं। सारा ब्रैकेट आईडीई टूल हमने इंस्टॉल किया हुआ है जिसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं। तो चलिए कोड की तरफ और हम अपने कोड पे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं।
पीएचपी के अंदर एक ऑलरेडी मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से फाइल क्रिएट कर चुका हूं। जो स्टूडेंट मेरी इस सीरीज से जुड़े हुए हैं वो मेरी इस प्रैक्टिस से वाकिफ़ हैं कि मैं पहले ही टाइम्स को सेव करने के लिए, वीडियो की लेंथ को कंट्रोल रखने के लिए एक फ़ाइल क्रिएट करके रखता हूं। तो हमने यहाँ पे एज यूजुअल अपनी एक फ़ाइल क्रिएट की है जिसमें मैंने पीएचपी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हेडिंग क्रिएट कर दी है और इको के ज़रिए उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देखने से पहले हम यहां पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैंने रखा $a इक्वल्स टू 10। इसके अंदर मैंने वैल्यू पास करवा दी 10। यहां पे मैं कमेंट लिखता हूं, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है कि पहले इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये जो a है और इसमें जो 10 वैल्यू मौजूद है इसमें इंक्रीमेंट हो जाए, यानी 1 का इजाफा हो जाए। तो मैं यहां पे लिखता हूं इको और यहां पर मैं प्लस प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट बाद में स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना। तो आपने ए इस्तेमाल किया, सेमीकोलन लगाया और सेव किया। और अब हम अपना लोकल होस्ट की तरफ चलते हैं। मैं अपने सिस्टम में XAMPP सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं और अपने कोर्स PHP कोर्स की जो फोल्डर है उसको ऑलरेडी लोकल होस्ट के ऊपर मैं रन कर चुका हूं। यहां मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब आप यहां देखेंगे कि इसने मुझे रिटर्न किया 11। और अगर मैं यहां पर आपको वेरिएबल वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दिखाऊं, $a ब्रेक लाइन भी लगा दिया साथ साथ। तो अब अगर आप देखते हैं तो अब आपको यहां पे इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 10 और साथ ही यहां पर अब आपको एक इंक्रीमेंट के साथ वैल्यू नजर आ रही है 11। तो आपने यहां पे देखा कि 11 वैल्यू इसने मुझे रिटर्न की। तो ये कहलाता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर कि जब आप चाहते हैं कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मौजूद हो उसमें एक वैल्यू यानी प्लस का 1 का इजाफा हो जाए तो आप इस्तेमाल करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये था प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करना चाहें तो पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए किस तरह काम करते हैं, तो मैंने पहले अपने इस इको को कमेंट कर देता हूं ताकि आपको पोस्ट इंक्रीमेंट का एक्सपीरियंस भी हो सके। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए आप क्या करते हैं, आप लिखेंगे इको $a प्लस प्लस। अब इसमें आप देखेंगे प्लस प्लस बाद में है तो पहले ये क्या करेगा, a को प्रिंट करेगा यानी वेरिएबल a की वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट इसमें लगा के देगा। तो अगर आप इसको देखते हैं तो अब आपको ये क्या रिटर्न करेगा, अब ये आपको 10 ही रिटर्न करेगा क्योंकि इसने पहले प्रिंट किया उसके बाद इसमें फर्दर इजाफा किया। अब अगर आप इसी वेरिएबल को यानी अपने a वेरिएबल को दोबारा एक वन टाइम प्रिंट करके देखें तो अब आप यहां पे चेक करें, इंक्रीज्ड वैल्यू यानी जो इजाफे की वैल्यू है वो अगर आप देखना चाहें तो यहां पर अब अगर आप इस a को प्रिंट करते हैं तो अब आप ये देखेंगे कि पहले अब आपको ये 11 प्रिंट करके देगा। तो यहां अब आप ये देख सकते हैं कि इसने 11 प्रिंट किया। तो जब इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीमेंट जब लग गया तो इसने यहां पर हमें 10 ही रिटर्न किया था क्योंकि इसने पहले प्रिंट किया a को, उसके बाद इंक्रीमेंट लगाया। और जब मैंने इससे दोबारा यहां पर a मांगा तो इसने मुझे यहां पर इंक्रीज हुई हुई वैल्यू यानी इजाफे वाली वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दिखा दी। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जिसमें हमने दो चीजें डिस्कस की, प्री और
पोस्ट इंक्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब हम इस पर बाकायदा प्रैक्टिकल करेंगे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं पीएचपी के फंक्शंस के और तमाम चीज़ों के। तो जैसे ही जब हम कोडिंग की तरफ बाकायदा प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हुई नज़र आएंगी। तो ये तो सिंपल हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मौजूद थे। अब हम चलते हैं अपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ। पीएचपी में डिक्रीमेंट ऑपरेटर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए मैं यहां पर एक कमेंट लिख लेता हूं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और साथ ही आपको समझाने के लिए एक हेडिंग भी क्रिएट कर लेता हूं ताकि ब्राउज़र के ऊपर भी हम इनको अलग अलग सेपरेटली देख सकें, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। ब्रेक लाइन भी लगा दिया है ताकि तमाम चीज़ें हमारी सेपरेट होती चली जाएं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया b इक्वल्स टू 12, और अब मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा सबसे पहले प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करेगा, हम इसको समझते हैं कि प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको और यहाँ मैं लगाता हूँ माइनस माइनस $b, तो आप ये देख सकते हैं पहले क्या करेगा, पहले उसमें डिक्रीमेंट करेगा, सेकंड टाइम उसको प्रिंट करेगा। अब अगर आप इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं तो यहां पर आपको नजर आएगा 11। यहां आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है 11। ये है आपके पास प्री डिक्रीमेंट, यानी इसने पहले डिक्रीज की वैल्यू और उसके बाद स्क्रीन पर आपको आउटपुट प्रोवाइड किया। अब अगर आप पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो पोस्ट डिक्रीमेंट बिल्कुल पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह है। मैंने यहाँ से वैल्यू उठा के माइनस माइनस की साइन यहाँ लगाई, तो इसने क्या करना है, अब आपको रिटर्न करनी है वैल्यू 12, क्योंकि पहले प्रिंट हुआ, सेकंड नंबर पर ये इसने इसको डिक्रीज किया। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इको लगा के इससे कहूँ डिक्रीज्ड वैल्यू दिखाओ मुझे $b, तो अब आपको ये रिटर्न करेगा 11। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने आपको यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू के अंदर 11 रिटर्न किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल पीएचपी में इस्तेमाल होने वाले प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के वेरिएबल हैं। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ये हमारे पास वेरिएबल हैं जो आपने ऑपरेटर्स हैं जिनको आपने यहाँ पे देखा। पीएचपी में इस्तेमाल किए जाने वाले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अगर इस वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात आपको क्लियर ना हुई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो एप्रिसिएशन के लिए भी कमेंट कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं इस तरह की वीडियो सीरीज़ आपके लिए फर्दर बनाता रहूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। और आपने अगर मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली नई वीडियो जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर पर मुश्तमिल होगी, आपको इसका नोटिफिकेशन इन टाइम मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।